इससे यह पता चलता है कि जिस दारुल उलूम की तरफ ये बेवकूफ, ये अनपढ़, ये जंगली, ये जाहिल अपनी निस्बत कर रहा है, वो खुद तबलीग के साथ में खड़ा हुआ है। और यह बेवकूफ अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए कि किसी मस्जिद में यह इमामत करता था, तबलीग वालों के साथ में कुछ इसकी हुज्जत हो गई, उनके साथ में कुछ मसाइल हो गए और इसको उन्होंने लात मार के वहां से हकाल दिए, वहां से निकाल दिए। तो चंद लोगों से इसकी दुश्मनी है जिसके जो पूरी तबलीग के ऊपर ये निकाल रहा है। अक्ल ही नहीं है ये बेवकूफ को, जो 3 दिन को जो है बिदत कह रहा है। इसको शुऊर होना चाहिए जिस 3 दिन के दिफा के अंदर वो मसाइल अभी बाकी ही नहीं रहे। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक बड़े आलिम दीन जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उनसे इन मसाइल के ऊपर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने खुद मेरे से ये कहा कि फ़ज़ाइल आमाल का दिफा, 3 दिन का दिफा, चिल्ले 4 महीने का, ये अब मसाइल रहे नहीं। इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी किताबें लिख दी है लोगों ने और दारुल उलूम ने इसके ऊपर जो काम किया और ऐसे लोगों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया, अब तो ये मसले का जवाब देने का भी वक्त नहीं रहा। मगर ये जंगली को मालूम नहीं है ना, जंगली मतबख की रोटियां खा के खाली पला हुआ वहां पे और आज फख्र कर रहा है अपनी निस्बत जो है दारुल उलूम की तरफ करके। मुझे अफसोस है इसके ऊपर कि इसके जैसे जो पले हुए हैं ये अपनी निस्बत दारुल उलूम की तरफ करके दारुल उलूम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बेवकूफ, 2 कौड़ी का इंसान, अकल से पैदल, 1 पैसे की भी जिसको शुऊर नहीं, जिसको अक्ल नहीं, जिसको समझ नहीं और इतना भी जिसको फहम नहीं है, इसको सिर्फ 3 दिन में बिदत नजर आ रही है। अरे बेवकूफ, उसी दिल्ली के अंदर सैकड़ों मुसलमानों की बहन बेटियां वो गैरों के साथ में भाग रही है, उनसे शादियां कर रही है। अगर तुझे मिल्लत का इतना ही दर्द होता था, ये ऐसे मसाइल के ऊपर तू काम करता था, यानी वो सब छोड़कर तुझे फिक्र पड़ी है, तो ये 3 दिन क्यों जाते हैं? क्यों? तेरे बाप से पैसे उधार लेके जाते हैं या तेरा बाप कर्जा देता है 3 दिन जाने वालों को, चिल्ले में जाने वालों को 4 महीने? वो अपने जेब के पैसे लेकर जाते हैं, अपनी जायदादें बेचकर जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर जाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों पे छोड़कर जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी के अंदर मेरे एक दोस्त बंबई के, वो बैरून मुल्क में वक्त लगा रहे थे और उनकी बेटी का जो है पूरा हाथ जल गया, पूरा हाथ जल गया। बाप अल्लाह के रास्ते में है, घर में जो है मासूम बेटी है, बच्ची है, उसका हाथ जल गया पूरा क्या पूरा। ये कुर्बानियां देते हैं अल्लाह के रास्तों में जाकर, जहां ना खाने का इंतजाम होता है, ना जहां पे जो है रास्तों का इंतजाम होता है। ऐसे मुल्कों में जाकर अपने ऐश और आराम को छोड़कर, अरे मैं खुद ऐसे लोगों के साथ में मैंने वक्त लगाया हूं जो 10-10 करोड़ के बंगलों के अंदर रहते हैं, जिनके यहां पे 5-5 खाली सिक्योरिटी गार्ड है। वैसे लोग सूखी रोटियां 1 दिन और 2 दिन पुरानी हमारे साथ बैठकर जो खाने वाले किस लिए कुर्बानियां दे रहे थे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की मोहब्बत में, अल्लाह के दीन की निस्बत पर और अपने जेब का माल लगाकर। तेरे पास आए थे कर्जा लेने के लिए, जो तुझे इतना बवासीर फुट गया हुआ है, जो जब देखो जब कभी तुझे 3 दिन पे एतराज है, कभी मशवरे पे एतराज है। अरे अकल के पैदल और अकल के अंधे, जो तबलीग की निस्बत दारुल उलूम से जुड़ी हुई है, तुझे क्योंकि तू तो पला हुआ है, तुझे पता ही नहीं है ये कि तेरा दारुल उलूम, तेरा तबलीग पे एतराज करना, तबलीग पे नहीं, तेरा खुद अपने ऊपर एतराज करना है। कि अब तबलीग में 2 ग्रुप हो गए। एक हजरत मौलाना साद साहब का ग्रुप है मरकज़ वालों का, एक ग्रुप शूरा वालों का है। अब हालांकि दोनों के काम लगभग मिलते जुलते हैं, बस वो फ़ज़ाइल अमाल पढ़ते हैं, मुंतखब हदीस पढ़ते हैं, लेकिन का एक दूसरे से दस्तो गिरेबा है। हमारी मस्जिद में ये वाली जमात, शूरा की जमात आ गई तो हम सामान फेंक देंगे, लात घूंसे चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने तबलीग को मुक़य्यद कर लिया कि हम जो कर रहे हैं बस यही तबलीग है, यही दीन का काम है। हालांकि वही तुम्हारे भाई थे, कल तक साथ में खाते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ना, वो तबलीग नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो तबलीग है। क्यों? इन्होंने अनबख्ती इख्तियार करी है मौलाना साद साहब की। किसकी? मौलाना साद साहब की। जबकि दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है? मौलाना साद साहब गुमराह हैं। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। मैं धड़ल्ले से कह रहा हूँ, आप नेट पर जाएं, दारुल उलूम की वेबसाइट पर लिख कर डालें कि मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम का क्या फतवा है। कि मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि वो गुमराह हैं।
उनकी और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, उनके अकायद दुरुस्त नहीं है। कुरान की सुन्नत की वो तशरीह उन्होंने की है जो आज तक किसी आलिम ने नहीं की है। हत्ता कि कई अपनी तकरीरों में उन्होंने क्या कहा, नबी की तौहीन की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे। कहाँ गए थे? कोहे तूर पर गए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून भी नबी थे, उनके भाई, उनको छोड़कर गए थे कि आप कौम को देखते रहना। कोहे तूर पर खुद नहीं गए थे, ये बात भी याद रखें, खुद नहीं गए थे। किसने बुलाया था? अल्लाह ने बुलाया था। ववाअदना मूसा सलासीन लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही अर्बईन लैला। अल्लाह ने बुलाया था। तो हज़रत मौलाना साहब कहते हैं कि देखो मूसा असल थे और वो क्या है, कौम को छोड़कर चले गए, यानी वो और कौम गुमराह हो गई। मूसा असल थे, कौम को छोड़कर चले गए, कौम गुमराह हो गई, दावत वाला अमल छूटा। और ये बात तबलीग वाले साथी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी गलती नहीं बेचार होगी, गलती उनकी है जो हज़रत जी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हज़रत जी के अनभक्त हैं, हज़रत जी के अनभक्त हैं। गलती इनकी नहीं है, गलती उनकी है। हम जैसे आलिम की इनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। हम बिल्कुल गूंगे शैतान बन जाए, इनकी बात पर बिल्कुल हाँ जी कुछ भी कहते रहें तो हम बहुत बड़े हजरत बन जाएंगे। हम मुनकर पर नकीर करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, हमारी वैल्यू, और हम इनके नज़दीक अपनी वैल्यू बनाना भी नहीं चाहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं इनकी वैल्यू की। तो देखिए मौलाना साहब के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है? गुमराह है। अब देखिए जिस जमात का अमीर गुमराह होगा तो जमात क्या होगी? हक पर होगी। मैं अपनी इस तकरीर के वास्ते से उन उलमा को समझाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि भाई तबलीग पर फतवा नहीं है, फतवा सिर्फ मौलाना साहब पर है। लेकिन आप इसका जवाब दें कि जब मौलाना साहब गुमराह हैं दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक, तो मौलाना साहब को फॉलो करने वाली जमात गुमराह क्यों नहीं है? अहमद रज़ा के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है कि वो गुमराह है, तो अहमद रज़ा को फॉलो करने वाले लोग गुमराह हैं। मौदूदी, मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी जिनकी जमात है, उनके बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह कि गुमराह है। हालांकि मौलाना मौदूदी वो हैं, जब उन्होंने जमात इस्लामी की शुरुआत की थी तो कारी तैयब साहब, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी, मौलाना मंजूर नौमानी, बड़े बड़े उलमा उनके साथ थे। लेकिन जब उनके नज़रियात उन्होंने परखें, जैसे मौलाना साहब के नज़रियात सामने आए, तो उलमा ने कहा भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्यों है? क्योंकि मौलाना मौदूदी के नज़रियात गलत थे। तो जब मौलाना मौदूदी के नज़रियात गलत होने की वजह से पूरी जमात इस्लामी क्या है? गुमराह कहलाएगी, तो मौलाना साहब गुमराह हैं, उनके फॉलोअर्स गुमराह क्यों नहीं कहलाएंगे? ये सवाल है मेरा, इसका जवाब मुझे दे देना तो मैं तस्लीम कर लूँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ तबलीग क्या है? तबलीग मुतलक है। आप ये कहेंगे कि यही तबलीग है, मैं बार बार कहूँगा कि आप बिदाती हैं। अगर आप कहोगे यही तबलीग है, मैं कहूँगा आप बिदाती हैं। क्यों? तबलीग मुतलक है। और मैं क्या, आप भी इंशाअल्लाह कहेंगे तबलीग क्या है? मुतलक है। तबलीग की अगर कैद लगा देंगे कि बस ये जो तरीक़ा है, अगर आप ये कहेंगे यही तबलीग है, तो 1926 से पहले ये वाली तबलीग तो थी नहीं, 1926 से पहले ये वाली तबलीग नहीं थी। तो इसका मतलब यानी 1300 साल तक उम्मत ने तबलीग नहीं की। इसका क्या मतलब? इसका मतलब तो ये होगा कि उम्मत के जो उलमा गुजरे हैं बड़े बड़े, उन्होंने तबलीग नहीं की। तबलीग बात को पहुंचाना है, बात के पहुंचाने के तरीके हर दौर में बदल सकते हैं, हर दौर में बदल सकते हैं। उस दौर में इस काम के शुरू होने से पहले दूसरे तरीके थे, कहीं खानकाहें थीं, कहीं मदरसे थे, कहीं मकतब थे, कहीं उलमा की मजलिसें लगती थीं, कहीं जलसे होते थे, कहीं क्या है उलमा की खानकाहों में हज़ारों हज़ारों लोग